राधे जी, विमला दुबे भक्ति चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी की कुछ अनुभव आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो अनुभव मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अद्भुत अनुभव मुझे लगा। और मैं बताती हूँ वो वाक़या जो मेरे साथ हुआ। मैं अभी पिछले ही महीने की बात है, मेरे भतीजे का मुंडन था और मैं गाँव जा रही थी। और चूँकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई और कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं था। मैंने कभी भी अकेले में सफ़र नहीं किया था, मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रेन पे बैठाला। मैं घर से ही मैं जब कभी भी निकलती हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल से ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, आप मेरे घर को देखना। और मैं उस दिन भी इसी तरह कह कर निकली और लड्डू गोपाल जी से ये भी बोला कि मेरे साथ चलिए। और मैं अकेली कभी गई नहीं हूँ और मैं घर से निकल गई। ट्रेन पे मैं जैसे गई मुझे ट्रेन मिल गया और मेरे हस्बैंड घर चले आए। मैं आगे गई जहाँ मुझे जाना था, वहाँ जाके मैं उतरी और उतर के मुझे बस स्टॉप के बारे में पता नहीं था कि बस स्टॉप है कहाँ पर। और मैं सोचने लगी कि मैं किसी से पूछूँगी तो सामने वाला ये जानेगा कि मैं कभी भी अकेले सफ़र में नहीं की हूँ, तो हो सकता है कोई कुछ गलत व्यवहार कर दे। इसलिए मैंने किसी से पूछा नहीं और मैं चलती चली गई। जिधर सब लोग जा रहे थे मैं उन्हीं के पीछे-पीछे चलती गई। लास्ट में मुझे 2 मोड़ मिले, एक इधर मोड़, एक उधर मोड़ था। मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि आखिर है किधर बस स्टॉप? तो मैं एक लड़की से पूछने लगी कि बस स्टॉप किधर है, आप ज़रा मुझे बता दीजिए। लेकिन वो लड़की से मैं पूछने लगी ही थी कि एक बुड्ढे से व्यक्ति आए और कहने लगे, बेटा क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको? मैंने कहा कि मुझे बस स्टॉप नहीं पता है, बाबा जी मुझे बता दीजिए किधर बस स्टॉप पड़ेगा। उन्होंने कहा, बेटा इधर भी है और उधर भी है, पर यहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो बाबा जी मेरे साथ साथ चलते गए और जब स्टॉप आया तो उन्होंने एक ऑटो करवाया और बोला इसी पे बैठ जाओ और जहाँ भी आपको जाना है वो आपको पहुँचा देंगे। मैं गई, सभी वहाँ पर ये है कि जब सब सवारियों को बैठा लेते हैं तभी अपने ऑटो को या अपने बस को वहाँ से रवाना करते हैं और वेट करना पड़ता है। लेकिन तो उस दिन जब मैं गई तो बस मैं बैठी और बाकी पहले से ही बैठे थे और मेरा ऑटो चल दिया। मैं वहाँ पहुँची जहाँ मुझे जाना था। पहुँच कर के जब मैं नीचे उतरी तो वहाँ पे ऑटो का बहुत दिक्कत था, जल्दी मिलता नहीं, ऑटो मिलता भी है तो जल्दी जाते नहीं हैं। अब मैं बहुत परेशान थी, 10-15 मिनट मैं यूँ ही बैठी रही। एक मेरे गाँव के बाबा जी थे, वो ऑटो चलाते हैं, उन्होंने बोला चलो बेटा मैं पहुँचा दूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके ऑटो पे बैठ गई और 10-15 मिनट में वेट करते गई और चूँकि उनका ऑटो भरा नहीं था तो वो ले नहीं जाते। मैं बहुत परेशान थी, मैं क्या करती? मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं बहुत देर से बैठी हूँ, यहाँ गर्मी बहुत है, मैं क्या करूँ? फिर उन्होंने कहा तुम किसी को बुला लो, कोई आकर के ले जाए। मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने बहन के बेटे को फ़ोन किया और मैं बोली कि बेटा आकर मुझे ले चल और चल के घर छोड़ दो। 10 से 15 मिनट में ही घर से वहाँ आ गया और तुरंत मुझे बैठाला और जा कर के मुझे मेरे भाई के घर छोड़ आए। तो मुझे लड्डू गोपाल का ये अनुभव मिला कि मैं उस बाबा से कहा भी नहीं, मैंने उनको देखा भी नहीं और मैं पीछे मुड़ के देखी तो वो बाबा जी दिखे ही नहीं। वो कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कौन थे? मैं उनको धन्यवाद तक नहीं बोल पाई। ये मेरा लड्डू गोपाल का अनुभव है। मुझे लगता है कि हम लोग को भगवान का अनुभव मिलता रहता है, लेकिन हम लोग कभी भी गौर नहीं करते हैं कि भगवान ने हमें कोई अनुभव दिया है। हम लोग अच्छा करते हैं तो भी अनुभव होता है, बुरा करते हैं तो भी, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कि आखिर है ये क्या? लेकिन उस दिन वो बाबा जी का इसलिए मुझे लगा क्योंकि जब मैं मुड़ के देखी तो वो बाबा जी नज़र ही नहीं आए और तब मुझे लगा कि ये मेरे कोई नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे भाई जी हैं, जो मुझे वहाँ तक मेरे साथ गए थे। वापसी में मैं जब आई तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं वापस जब आई तो तुरंत मुझे बस मिल गया और मैं बस में बैठ कर के जहाँ मुझे जाना था मैं उतरी और उसके बाद ऑटो करके मैं सीधे घर पहुँची। मुझे लगा कोई मेरे साथ में है, मुझे ऐसा अनुभव हर रास्ते में होता रहा, हर जगह होता रहा। तो ऐसा ही होता है जब आप लड्डू गोपाल जी से कोई भी रिश्ता बना लें तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ते हैं और आपका हर
हर जगह आपका साथ देते हैं। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने लड्डू गोपाल से ये ज़रूर कहकर निकलें कि मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलें और मेरे घर का भी ध्यान रखें। वो तो परम परम पूजनीय परम ब्रह्म हैं, वो हर जगह आपका ध्यान रख सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। और ये अनुभव मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ और मैंने ये आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आप लोगों के साथ भी कभी भी भगवान का अनुभव हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मान नहीं सकती कि भगवान कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी को ज़रूर मदद करते हैं और करे ही होंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे जो है चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने लड्डू गोपाल के बारे में अगर आपका अनुभव हो या किसी भी भगवान का अनुभव है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा प्लीज़। मैं बार-बार ये कह रही हूँ ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक जाए। राधे राधे जी। अब मैं इस कहानी को विराम करती हूँ। ये सत्य घटना है, बनाई हुई घटना नहीं है। इसलिए आप लोग ज़रूर अपने घटना को मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी जान सकूँ कि भगवान सभी के साथ अच्छा ही करते हैं और साथ सपोर्ट ज़रूर देते हैं। इसलिए मैंने ये घटना आपको सुनाई। आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।